दोस्तों, इंग्लैंड के खिलाफ पहले टेस्ट में करारी हार झेलने के बाद अब टीम इंडिया कमबैक के लिए पूरी तरह तैयार है। टीम इंडिया के कप्तान शुभमन गिल ने दूसरे टेस्ट मुकाबले से पहले भारत की नई प्लेइंग 11 का ऐलान कर दिया है और इस बार टीम में कई चौंकाने वाले बदलाव देखने को मिले हैं। शुभमन गिल ने कुछ सीनियर खिलाड़ियों को बाहर का रास्ता दिखाते हुए उन ढाकड़ खिलाड़ियों की वापसी कराई है जिनका खौफ इंग्लैंड की टीम के चेहरे पर साफ नजर आ रहा है। तो क्या है पूरी खबर? आखिरकार शुभमन गिल ने दूसरे टेस्ट मुकाबले में इंग्लैंड को हराने के लिए किन किन प्लेयर्स को बाहर करके किन किन खिलाड़ियों की टीम में वापसी कराई है, आखिरकार कैसी होने वाली है दूसरे टेस्ट के लिए टीम इंडिया की प्लेइंग 11, सब कुछ आज हम आपको बताएंगे इस वीडियो में। तो ऐसे में आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और अगर आप भी टीम इंडिया के फैन हैं तो आप इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं, इस समय भारत और इंग्लैंड के बीच इंग्लैंड की धरती पर 5 मैचों की बेहद रोमांचक टेस्ट सीरीज खेली जा रही है। सीरीज का पहला मुकाबला समाप्त हो चुका है। पहले टेस्ट मैच में दोनों टीमों के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिली थी, लेकिन अंत में बाजी मारी इंग्लैंड की टीम ने और मुकाबला जीतकर सीरीज में 1-0 की अहम बढ़त बना ली। पहले टेस्ट में भारत की हार भले ही निराशाजनक रही हो, लेकिन टीम इंडिया की फाइटिंग स्पिरिट ने यह जरूर दिखा दिया कि वह आसानी से हार मानने वाली नहीं है। अब सबकी निगाहें टिक गई हैं दूसरे टेस्ट मुकाबले पर, जो 2 जुलाई से 6 जुलाई तक बर्मिंघम के एजबेस्टन मैदान पर खेला जाएगा। क्रिकेट फैंस को इस मैच से बेहद उम्मीदें हैं, क्योंकि सभी को भरोसा है कि टीम इंडिया इस बार कमबैक करेगी और इंग्लैंड को करारा जवाब देगी। लेकिन दोस्तों, ये कमबैक इतना आसान नहीं होने वाला है। इंग्लैंड की टीम इस समय अपने बेसबॉल क्रिकेट के एग्रेसिव अप्रोच के साथ मैदान में उतर रही है और उन्होंने पहले टेस्ट में इसी रणनीति के दम पर भारत को धूल चटाई थी। बेसबॉल यानी बिना किसी दबाव के आक्रामक क्रिकेट, और इस अप्रोच ने भारतीय गेंदबाजों की अच्छी खासी परीक्षा ली। अब बात करें टीम इंडिया की, तो दूसरे टेस्ट से पहले कप्तान शुभमन गिल पर सभी की नजरें होंगी। पहले टेस्ट में उनकी कप्तानी पर सवाल उठे, उनको काफी क्रिटिसाइज किया गया। ऐसे में यह मैच गिल के लिए बहुत बड़ा मौका है। एक तरफ जहां वो टीम इंडिया को जीत दिलाकर सीरीज में बराबरी कर सकते हैं, वहीं वो अपने आलोचकों को भी करारा जवाब दे सकते हैं। बताया जा रहा है कि गिल ने टीम में कुछ बड़े बदलाव भी किए हैं, जिनमें कुछ अनुभवी खिलाड़ियों की वापसी और कुछ खराब प्रदर्शन करने वालों को बाहर का रास्ता दिखाना शामिल है। ये साफ दर्शाता है कि टीम अब पूरी तरह से तैयारी के साथ उतरना चाहती है। भारत के युवा खिलाड़ियों के पास खुद को साबित करने का सुनहरा मौका है। दूसरी तरफ इंग्लैंड की टीम यह मौका नहीं गंवाना चाहेगी। वो चाहेंगे कि दूसरा टेस्ट भी जीतकर सीरीज में 2-0 की मजबूत बढ़त बना ली जाए। इसलिए यह मुकाबला और भी ज्यादा हाई वोल्टेज और दिलचस्प होने वाला है। लेकिन दोस्तों, अब दूसरे टेस्ट मुकाबले में टीम इंडिया को जीत दिलाने के लिए कप्तान शुभमन गिल ने भारतीय टीम की प्लेइंग 11 का ऐलान कर दिया है। तो चलिए आपको बताते हैं आखिरकार शुभमन गिल ने प्लेइंग 11 में किसको रखा है और किन किन प्लेयर्स को बाहर का रास्ता दिखाया है। दोस्तों, नंबर 1 की पोजीशन पर प्लेइंग 11 में शुभमन गिल ने ओपनिंग की जिम्मेदारी एक बार फिर से केएल राहुल को दी है। और यह फैसला है भी बिल्कुल सही, क्योंकि केएल राहुल ने पहले टेस्ट में शानदार बल्लेबाजी करते हुए एक बेहतरीन शतक जड़ा था। उनकी क्लास, तकनीक और इंग्लैंड की चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में टिककर खेलने की काबिलियत ने एक बार फिर साबित कर दिया कि वो बड़े मैचों के बड़े खिलाड़ी हैं। राहुल का इंग्लैंड के खिलाफ रिकॉर्ड भी काफी दमदार रहा है। इससे पहले भी जब जब उन्होंने इंग्लैंड की सरजमियों पर बल्लेबाजी की है, तब तब उन्होंने खुद को साबित किया है। इंग्लैंड में ओपनिंग करना किसी चुनौती से कम नहीं होता, खासकर स्विंग और सीएम मूवमेंट वाले हालात में, जहां बड़े बड़े बल्लेबाज लड़खड़ा जाते हैं। लेकिन केएल राहुल के लिए ये मानो रूटीन का काम हो। वो न सिर्फ धैर्य के साथ शुरुआत करते हैं, बल्कि मौके मिलते ही आक्रामक अंदाज भी दिखाते हैं। दूसरे टेस्ट में टीम इंडिया को राहुल से फिर उसी लय, उसी भरोसे और उसी दमदार शुरुआत की उम्मीद रहेगी। एक अच्छी ओपनिंग न सिर्फ टीम को मजबूती देती है, बल्कि बाकी बल्लेबाजों का आत्मविश्वास भी बढ़ाती है। ऐसे में अगर राहुल की बल्लेबाजी चली, तो इंग्लैंड की गेंदबाजी लाइनअप के लिए मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं। जिसके बाद प्लेइंग 11 में नंबर 2 पर कप्तान शुभमन गिल ने भरोसा जताया है टीम इंडिया के होनहार युवा बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल पर। और यह भरोसा बिल्कुल जायज भी है, क्योंकि यशस्वी ने पिछले कुछ महीनों में जिस अंदाज में खेल दिखाया है, उसने सभी को काफी प्रभावित किया है। पहले टेस्ट मुकाबले में भी उन्होंने एक शानदार सेंचुरी लगाकर इंग्लिश गेंदबाजों को करारा जवाब दिया था। उनके आत्मविश्वास और आक्रामक बैटिंग स्टाइल ने यह साबित कर दिया कि वो किसी भी परिस्थिति में टिककर खेलने का माद्दा रखते हैं। अब दूसरे टेस्ट में भी यशस्वी पर बड़ी जिम्मेदारी रहेगी, खासकर केएल राहुल के साथ मिलकर टीम इंडिया को एक ठोस शुरुआत देने की। एक अच्छी ओपनिंग साझेदारी
किसी भी टेस्ट मैच में टीम की नींव मजबूत करती है और जायसवाल इस भूमिका को बखूबी निभा सकते हैं। हालांकि पहले टेस्ट में उनसे फील्डिंग के दौरान कुछ गलतियां जरूर हुई, उन्होंने कुछ कैच ड्रॉप किए थे, लेकिन ये युवा खिलाड़ी है और सीखने की प्रक्रिया का हिस्सा है। इस बार उनसे बल्ले और फील्ड दोनों में दमदार प्रदर्शन की उम्मीद है। अगर यशस्वी का बल्ला चलता है तो इंग्लैंड की मुश्किलें दोगुनी हो सकती हैं। वही नंबर 3 की पोजीशन पर कप्तान शुभमन गिल ने एक बार फिर से युवा बल्लेबाजन साई सुदर्शन पर भरोसा जताया है। पिछले टेस्ट मुकाबले में सुदर्शन ने अपना डेब्यू किया था, लेकिन पहली परीक्षा में वो पूरी तरह खरे नहीं उतर सके। दोनों पारियों में मिलाकर उनके बल्ले से केवल 30 रन ही निकल पाए थे, जो उनके टैलेंट के मुकाबले काफी कम है। हालांकि हर बड़े खिलाड़ी की शुरुआत कुछ उतार चढ़ाव के साथ ही होती है और साई सुदर्शन के पास अब खुद को साबित करने का एक और सुनहरा मौका है। इस युवा बल्लेबाज में गजब की तकनीक और संयम है। डोमेस्टिक क्रिकेट और इंडिया ए के लिए खेलते हुए उन्होंने कई बार दिखाया है कि वो लंबी पारी खेलने की काबिलियत रखते हैं। सबसे खास बात यह है कि वो दबाव में भी अपने शॉट्स और टेम्परामेंट को कंट्रोल में रखते हैं, जो टेस्ट क्रिकेट के लिए बेहद जरूरी गुण है। अब जब उन्हें लगातार दूसरा मौका मिला है तो साई सुदर्शन भी ये मौका गंवाना नहीं चाहेंगे। इस बार वो खुद को साबित करने के इरादे से मैदान पर उतरेंगे और अगर उनका बल्ला चला तो भारत को मिडिल ऑर्डर में एक मजबूत स्तंभ मिल सकता है। जिसके बाद नंबर 4 की पोजीशन पर खुद कप्तान शुभमन गिल मैदान में उतरेंगे। पहले टेस्ट मैच में गिल की बल्लेबाजी लाजवाब रही थी। उन्होंने शानदार शतक ठोककर यह साफ कर दिया कि वो अब खुद को टीम इंडिया के मिडिल ऑर्डर का मजबूत स्तंभ साबित करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। खास बात यह रही कि उन्होंने उस पोजीशन पर खेलते हुए रन बनाए जो कभी विराट कोहली की पहचान रही है। गिल की बल्लेबाजी में क्लास, टाइमिंग और धैर्य साफ झलकता है और उन्होंने ये भी दिखाया कि वो नंबर 4 की जिम्मेदारी बखूबी निभा सकते हैं। हालांकि कप्तानी के मोर्चे पर गिल को पहले टेस्ट में आलोचना का सामना करना पड़ा। फील्ड प्लेसमेंट से लेकर बॉलिंग चेंज तक कुछ फैसलों को लेकर सवाल उठे, लेकिन एक युवा कप्तान के तौर पर गिल अब उन गलतियों से सीखकर मैदान में उतरना चाहेंगे और इस बार बेहतर रणनीति और नेतृत्व के साथ टीम को जीत की ओर ले जाना उनका मुख्य उद्देश्य होगा। अब बात करते हैं नंबर 5 पर खेलने वाले अर्शदीप पंत की, जिनके नाम ने पिछले टेस्ट में तहलका मचा दिया था। पंत ने दोनों पारियों में शतक लगाकर न सिर्फ मैच में जान फूंकी, बल्कि ये भी साबित कर दिया कि इस वक्त टेस्ट क्रिकेट में उनसे बेहतर विकेटकीपर बल्लेबाज शायद ही कोई हो। उनकी बैटिंग में वो एक्स फैक्टर है जो मैच की तस्वीर को पलट सकता है। साथ ही उनका आत्मविश्वास और बेखौफ अंदाज उन्हें बाकी बल्लेबाजों से अलग बनाता है। दूसरे टेस्ट में भी पंत से ऐसे ही विस्फोटक प्रदर्शन की उम्मीद की जा रही है। वो अपने उसी एग्रेसिव गेम प्लान को लेकर मैदान में उतरेंगे और अगर उनका बल्ला फिर से गरजा तो इंग्लैंड के गेंदबाजों के लिए मुश्किलें बढ़ना तय है। पंत टीम इंडिया के लिए गेम चेंजर साबित हो सकते हैं। वही दोस्तों, नंबर 6 पर कप्तान शुभमन गिल ने एक बड़ा बदलाव करते हुए करुण नायर को बाहर का रास्ता दिखाया है और उनकी जगह टीम में ध्रुव जुरैल की वापसी कराई गई है। करुण नायर की टेस्ट क्रिकेट में 6 साल बाद वापसी हुई थी, लेकिन अफसोस वो उस मौके को भुनाने में नाकाम रहे। उनकी बल्लेबाजी में न तो लय दिखी और न ही वो बड़ी पारी खेल पाए। अब गिल ने टीम में युवा और प्रतिभाशाली बल्लेबाज ध्रुव जुरैल पर भरोसा जताया है। जुरैल का हालिया फॉर्म बेहद शानदार रहा है। प्रैक्टिस मैचों में उन्होंने लगातार रन बनाए हैं और यही वजह है कि उन्हें इस अहम मुकाबले में मौका मिला है। ध्रुव जुरैल के पास खुद को साबित करने का सुनहरा मौका है और वो जरूर चाहेंगे कि इस बार वो अपने प्रदर्शन से न सिर्फ टीम में अपनी जगह पक्की करें, बल्कि टीम को मजबूती भी दें। दोस्तों, नंबर 7 पर कप्तान शुभमन गिल ने एक बार फिर भरोसा जताया है टीम इंडिया के सबसे भरोसेमंद और बहुपयोगी खिलाड़ी रविंद्र जडेजा पर। जडेजा क्या कुछ कर सकते हैं, ये तो किसी परिचय का मोहताज नहीं है। वो टीम के लिए एक 3D प्लेयर की भूमिका निभाते हैं, यानी शानदार बल्लेबाज, घातक गेंदबाज और बिजली जैसी फील्डिंग करने वाले ऑलराउंडर। जडेजा की खासियत यह है कि वो मुश्किल परिस्थितियों में भी टीम के लिए उपयोगी साबित होते हैं, चाहे निचले क्रम में आकर तेजी से रन बनाना हो या फिर विकेट निकालकर मैच का रुख पलटना। जडेजा हर मोर्चे पर खरे उतरते हैं। उनकी फील्डिंग तो मैच का मोमेंटम ही बदल सकती है। दूसरे टेस्ट में टीम को उनसे बैट और बॉल दोनों से जबरदस्त प्रदर्शन की उम्मीद रहेगी। अगर जडेजा का दिन रहा तो इंग्लैंड के लिए यह मुकाबला काफी भारी पड़ सकता है। वही नंबर 8 पर हमें एक बड़ा और चौंकाने वाला बदलाव देखने को मिला है। कप्तान शुभमन गिल ने शार्दुल ठाकुर को बाहर का रास्ता दिखाते हुए युवा ऑलराउंडर नीतीश कुमार रेड्डी को प्लेइंग 11 में शामिल किया है। शार्दुल से पहले टेस्ट में काफी उम्मीदें थीं, लेकिन न तो उनका बल्ला चला और न ही गेंदबाजी में वो खास असर छोड़ पाए। अब मौका मिला है नीतीश कुमार रेड्डी को, जो इस सुनहरे मौके को दोनों हाथों से भुनाना चाहेंगे।
नीतीश अब तक टेस्ट क्रिकेट में लिमिटेड मौकों पर प्रभावशाली प्रदर्शन कर चुके हैं और उनका आत्मविश्वास भी शानदार नजर आता है। वो तेज गेंदबाजी के साथ साथ उपयोगी बल्लेबाजी भी कर सकते हैं, जो उन्हें एक परफेक्ट ऑलराउंडर बनाता है। दूसरे टेस्ट में नीतीश के पास खुद को साबित करने का बेहतरीन मौका होगा और अगर उन्होंने लैया पकड़ी तो इंग्लैंड के लिए ये बदलाव बेहद भारी पड़ सकता है। अब बात करते हैं टीम इंडिया के तेज गेंदबाजी आक्रमण की, जो इस टेस्ट मुकाबले में बहुत अहम भूमिका निभाने वाला है। कप्तान शुभमन गिल ने तेज गेंदबाजी यूनिट में मोहम्मद सिराज और प्रसिद्ध कृष्णा को बरकरार रखा है। भले ही पहले टेस्ट में इन दोनों का प्रदर्शन कुछ खास नहीं रहा, लेकिन टीम मैनेजमेंट ने उन पर भरोसा जताया है और यह विश्वास यूं ही नहीं है। सिराज और प्रसिद्ध दोनों में वो काबिलियत है कि अगर लय में आ जाएं तो किसी भी बल्लेबाजी क्रम को तहस नहस कर सकते हैं। अब ये दोनों खिलाड़ी भी चाहेंगे कि इस बार अपने प्रदर्शन से टीम इंडिया को जीत की ओर ले जाएं। अब आते हैं सबसे बड़े नाम पर, जसप्रीत बुमराह। फैंस की नजरें टिकी हैं इस बात पर कि क्या बुमराह इस टेस्ट में खेलेंगे या नहीं। शुभमन गिल का कहना है कि बुमराह फिट हैं, लेकिन अंतिम फैसला पिच और कंडीशन को देखकर लिया जाएगा, क्योंकि बुमराह टीम इंडिया की सबसे बड़ी संपत्ति है और उन्हें सीरीज में लंबे समय तक फिट रखना भी उतना ही जरूरी है। अगर बुमराह को आराम दिया जाता है तो उनकी जगह मैदान पर नजर आ सकते हैं अर्शदीप सिंह, और इंग्लैंड की परिस्थितियों में अर्शदीप सिंह एक घातक विकल्प साबित हो सकते हैं। स्विंग कराने की उनकी क्षमता और नई गेंद से उनका प्रभाव शानदार रहा है। उन्होंने काउंटी क्रिकेट और सीमित ओवरों में अपनी काबिलियत पहले ही दिखा दी है। तो कुल मिलाकर तेज गेंदबाजी डिपार्टमेंट इस बार नई ऊर्जा और बेहतर रणनीति के साथ उतरने वाला है, और अगर यह तिकड़ी लय में आ गई तो इंग्लैंड की बल्लेबाजी को मुश्किलों में डालना तय है। दोस्तों, वैसे तो शुभमन गिल की ये टीम काफी सही और मजबूत लग रही है। टीम में बैलेंस भी नजर आ रहा है। बाकी दोस्तों, आपके हिसाब से क्या ये प्लेइंग 11 दूसरे टेस्ट मुकाबले के लिए सही है, या फिर इस प्लेइंग 11 में कोई बदलाव होना चाहिए, या फिर कोई ऐसा प्लेयर रह गया है जिसको टीम इंडिया मौका दे सकती है? आप अपनी राय कमेंट में जरूर बताइएगा।